एक बार एक गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताबें बंद करने के साथ साथ मैं इसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखकर उस कोयले की टोकरी को पोते को देते हुए कहते हैं, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है टोकरी का सारा पानी निकल जाता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता और टोकरी खाली हो जाती। लड़का थक गया और अपने दादाजी से कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी लेके आ सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में फिर से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर भी टोकरी खाली रह गई। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी में नदी से पानी लाना असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को तो देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर दोनों तरफ से बिल्कुल साफ थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी के अब सारे के सारे दाग हट चुके हैं। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है, तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देते हैं। इसीलिए हर एक इंसान को भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, जो आपको इस दुनिया को समझने में मदद करेगी। जय श्री कृष्णा। ऐसी ही हम एक और कहानी के बारे में जिक्र करते हैं। एक बार एक कोए की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कोए को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कोए ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे। तभी वो ही यमदूत फिर से उधर से गुजरा। वो फिर कोए को देखकर मुस्कुराया। इस बार कोए को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया है, कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। रोज यमदूत कोए को देखकर मुस्कुराता। अब तो कोए को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता,
लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज मुझे ऐसे ही देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि कोई यहाँ उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाले गए। गरुड़ ने फिर से पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि इतने कम समय में वहां कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये कैसे पहुंचेगा। यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई आपको बचा नहीं सकता। जय श्री कृष्णा।